एक्ट 1 सीन 3 शुरू हो रहा है और इसकी सेटिंग कहाँ है? ए हीथ, एक बंजर जगह है, वहाँ इसकी सेटिंग है। थंडर, बादल गरज रहे हैं। एंटर द 3 विचेस, और तीनों जो चुड़ैले हैं उनकी एंट्री होती है। और एक्ट 1 के सीन फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि ये जो तीनों चुड़ैले हैं ये आपस में बात करती है कि हम नेक्स्ट टाइम कहाँ मिलेंगे। तो ये कहती है कि हम हीथ पर मिलेंगे, यही वह जगह है और यही जगह है जिसकी बातें कर रही थी वो फर्स्ट सीन के अंदर। और वो टाइम आ गया है जिसकी इन्होंने बातें की थी कि हम हीथ पर मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। फर्स्ट विच क्या कहती है? वेयर हैज थो बीन सिस्टर, तुम कहाँ थी सिस्टर। सेकंड विच कहती है किलिंग स्वाइन, मैं तो सुअरों को मार रही थी, यही काम करती है ये चुड़ैलें। और थर्ड विच कहती है सिस्टर वेयर दऊ, तुम कहाँ थी। फर्स्ट विच से पूछती है। फर्स्ट विच कहती है ए सेलर्स वाइफ हैड चेस्टनट्स इन हर लैप एंड मंस्ड एंड मंस्ड एंड मंस्ड गिव मी कोथाई अरोइंट थी विच द रम्प फेड रूनियन क्राइज। अब फर्स्ट विच एक बात बताती है कि उसके साथ क्या हुआ कि एक सेलर की वाइफ है, उसके पास चेस्टनट्स हैं, चेस्टनट्स उसने ले रखे हैं। एंड मंस्ड एंड मंस्ड एंड मंस्ड, चबाई जा रही है, चबाई जा रही है, चबाई जा रही है। गिव मी कोथाई, कोथ का मतलब होता है सैड, मैंने कहा मुझे भी दे दो। अरोइंट थी, अरोइंट का मतलब होता है बीगोन, मुझे भगा दिया। विच चुड़ैल कहकर। द रम्प फेड रूनियन क्राइज, जो फेटी जो औरत है उसने मुझे भगा दिया, चली जाओ यहाँ से, ऐसा कह के मुझे भगा दिया। और वो चिल्लाई, जो मोटी औरत है वो ऐसा कहते हुए चिल्लाई और मुझे भगा दिया। ऐसा किसने बताया है? फर्स्ट विच ने बताया है। अब आगे क्या होता है? हर हस्बैंड्स टू अलेपो गोन, उसका जो हस्बैंड है, जो सेलर खुद है, नाविक है जो, वो कहाँ गया हुआ है? अलेपो। अलेपो किसका नाम है? सी पोर्ट। अलेपो सी पोर्ट है, कहाँ है ये? स्पेन के अंदर है। स्पेन के अंदर एक सी पोर्ट है, वहाँ गया हुआ है। मास्टर ऑफ द टाइगर, द टाइगर किसका नाम है? एक शिप का नाम है, वहाँ गया हुआ है ये हस्बैंड उसका, जो एक फैटी औरत है उसका हस्बैंड जो सेलर है। और द टाइगर के अंदर एक नाविक है। बट इन ए सीव आई विल दीदर सेल एंड लाइक ए रेट विदाउट ए टेल, आई विल डू एंड आई विल डू। अब वो फर्स्ट विच क्या कहती है कि मैं जो सीव है, एक शंखनुमा जो होते हैं जीव समुद्र के अंदर, उसके अंदर मैं घुस जाऊंगी। और लाइक ए रेट विदाउट ए टेल, कि चूहे की तरह, जिसकी पूंछ ना हो, बिना पूंछ वाला चूहा, उसकी तरह मैं उसके अंदर घुस जाऊंगी, नाव के अंदर। एंड आई विल डू एंड आई विल डू, तो मैं क्या करूँगी कि जो भी मेरा प्लान है उसको कैरी आउट करूँगी, ऐसा वो कहती है फर्स्ट विच। देन सेकंड विच क्या कहती है? आई विल गिव दी ए विंड, मैं तुम्हें फेवरेबल विंड दूंगी। और जो भी इनके पास शक्तियाँ होती है, जो भी चीज़ है, और उनकी बातें हो रही है। फर्स्ट विच कहती है द आर्ट काइंड, कितनी दयालु हो तुम। थर्ड विच कहती है एंड आई अनोदर, मैं भी दूंगी। ये एक दूसरे की बहुत मदद करती है, जो भी ये बुरी जो शक्तियाँ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है एक दूसरे के लिए, बुराई को बढ़ाने के लिए ये एक दूसरे की बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। और आगे क्या होता है? फर्स्ट विच क्या कहती है? आई माई सेल्फ हैव ऑल द अदर्स एंड द वेरी पोर्ट्स दे ब्लो, all the quarters that they know, I, the shipman's card, I will drain him dry as hay, sleep shall neither night nor day, hang upon his penthouse lid, he shall leave a man forbid, weary save 7 nights 9 times 9,
shall he dwindle peak and pine, though his bark cannot be lost, yet it shall be tempest tossed, look what I have। फर्स्ट विच क्या कहती है कि मेरे पास भी है, आई माई सेल्फ हैव ऑल द अदर्स, मेरे पास भी शक्तियाँ हैं, जो फेवरेबल विंड्स है वो भी हैं, एंड द वेरी पोर्ट्स दे ब्लो, मेरे पास पोर्ट्स भी हैं जहाँ वो ब्लो करती है, बहती है। ऑल द क्वार्टर्स दैट दे नो, मैं सभी जो पोर्ट्स है उनके बारे में जानती हूँ, और उस नाविक को मैं किसी भी पोर्ट पर नहीं जाने दूंगी अपनी नाव को लेकर, ऐसा वो कहती है। फर्स्ट विच है वो बदला लेना चाहती है, रिवेंज लेना चाहती है। जो नाविक है उसकी वाइफ ने उसे चेस्टनट्स नहीं दिए, इसका बदला वो उस नाविक से लेना चाहती है। आई द शिपमैन्स कार्ड, आई विल ड्रेन हिम ड्राई एज हे, स्लीप शेल नाइदर नाइट नोर डे, वो सो नहीं पाएगा ना तो रात को ना दिन में। हैंग अपॉन हिज पेंट हाउस लिड, अब उसकी जो आंखें हैं वो पेंट हाउस की छत की तरह हो जाएगी और वो बिल्कुल आंखों को बंद नहीं कर पाएगा। ही शेल लिव ए मैन फॉरबिड, फॉरबिड का मतलब होता है क्रस्ट, वो एक अभिशप्त लाइफ जिएगा। और वेरी सेव नाइट्स 9 टाइम 9, 9 टाइम 9 इक्वल टू 81 वीक, 81 वीक तक वो ऐसा रहेगा, समुद्र में रहेगा, और उसको कोई भी पोर्ट तक वो उसकी अपनी नाव को नहीं ले जा पाएगा। शेल इट विंडल पीक एंड पाइन, वो थक जाएगा, बिल्कुल ऐसे कमज़ोर होता जाएगा, तूफ़ान के अंदर फंस जाएगा, तो बिल्कुल भी ना तो सो पाएगा ना खा पाएगा और बहुत ही परेशान रहेगा। दो हिज बार्क कैन नॉट बी लॉस्ट, मैं क्या है कि उसकी जो नाव है उसको डुबो तो नहीं पाऊँगी, बट फिर भी मैं उसको परेशान कर सकती हूँ और तूफ़ान वगैरह समुद्र में ला सकती हूँ। येट इट शेल बी टेम्पेस्ट टॉस्ड, लुक व्हाट आई हैव, देखो मेरे पास क्या है। आगे क्या होता है, सेकंड विच, शो मी मुझे दिखाओ। फर्स्ट विच, हेयर आई हैव ए पायलट्स थंब, मेरे पास पायलट का थंब है, अंगूठा है, वो काट के लाई है पायलट का अंगूठा। रेक्ट एज होमवर्ड ही डिड कम, कि जो रेक्ट का मतलब होता है रूइंड, जो उसकी नाव है वो बिल्कुल रास्ता भटक गई है, उस नाविक का वो क्या है कि थंब काट कर लाई है। थर्ड विच क्या कहती है, ए ड्रम ड्रम विद इन, ड्रम बज रहे हैं, इसका मतलब यहाँ किसी की एंट्री होने वाली है, और देखते हैं किसकी एंट्री होने वाली है। मैकबेथ डॉट कम, मैकबेथ आ रहा है। ऑल डांसिंग इन ए सर्किल, डांस कर रही है तीनों, ये तीनों एक दूसरे के हाथ पकड़कर डांस कर रही है और सर्किल के अंदर गोल गोल घूम रही है। द वियर्ड सिस्टर्स भी इन्हीं को कहा गया है, जो विचेज है 3 विचेज को वियर्ड सिस्टर्स भी कहा गया है। हैंड इन हैंड, हाथ पकड़े हुए। पोस्टर्स ऑफ द सी एंड लैंड, दस डू गो अबाउट, थ्राइस टू थाइन एंड थ्राइस टू माइन, एंड थ्राइस अगेन टू मेक अप 9 पीस द चार्म्स वुंड अप, ये कहती है कि 3 सर्किल के अंदर राउंड लगाओ, एंड देन 3 और राउंड लगाओ, फिर उसके बाद 3 और लगाओ, ताकि ये सब 9 हो सके। 9 राउंड हम लगाते हैं, और ऐसा करती हुई ये डांस करती है राउंड। और ये क्या कहती है कि पोस्टर्स ऑफ द सी एंड लैंड, हम क्या है कि जा सकते हैं इधर उधर, सी पर भी हम ट्रेवल कर सकते हैं और लैंड पर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये विचेज है, कहीं भी जा सकती है, तो ऐसा ये बातें करती है। और आगे क्या होता है, आगे एंटर मैकबेथ एंड बेंको, अब एंट्री होती है मैकबेथ और बेंको की। और जैसा कि इन्होंने फर्स्ट सीन के अंदर ये ऐसा बता दिया था जो विचेज हैं कि हम हीथ पर मिलेंगे और वहाँ हम क्या मैकबेथ से मिलेंगे, तो यही हो रहा है। मैकबेथ आ रहा है किसके साथ, बेंको के साथ, और ये तीनों अब मैकबेथ से मिलेंगी। मैकबेथ क्या कहता है, सो फाउल एंड फेयर ए डे आई हैव नॉट सीन, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट लाइन है जो मैकबेथ कहता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैकबेथ ने जो ड्रामा है उसमें फर्स्ट लाइन कौन सी बोली थी, ये बोली थी, सो फाउल एंड फेयर ए डे आई हैव नॉट सीन,
ऐसा दिन मैंने कभी नहीं देखा। सो फाउल, बुरा भी है, फेयर भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है। ऐसा दिन मैंने कभी नहीं देखा। बैंक को क्या कहता है? हाउ फार इज इट कॉल्ड टू फॉरेस्ट? फॉरेस्ट कितना दूर रहा है? फॉरेस्ट एक किले का नाम है और ये कितना का दूर है? ये फॉरेस्ट जा रहे हैं दोनों। व्हाट आर दीज? ये क्या है? सबसे पहले विचेस को कौन देखता है? बैंक को देखता है। व्हाट आर दीज? ये क्या चीज़ें हैं भाई? सो विदर्ड एंड सो वाइल्ड इन देयर अटायर, बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है ये लोग और इतने ज़्यादा डरावने लग रहे हैं अपने अटायर में। दैट लुक नॉट लाइक द इनहेबिटेंट्स ऑफ द अर्थ, ये धरती के जीव तो नहीं लग रहे। एंड येट आर ऑन इट, फिर भी धरती के ऊपर है। लिव यू, क्या तुम लोग जिंदा हो? और आर यू और दैट मैन में क्वेश्चन, यू सीम टू अंडरस्टैंड मी बाई ईच एट वंस हर चोपी फिंगर्स लेइंग upon her skinny lips. You should be woman and yet your beards forbid me to interrupt that you are so। अब ये बैंक को क्या कहता है कि तुम्हारी जो चोपी फिंगर्स हैं वो जो तुमने अपने फेस के ऊपर कर रखी है, इससे तो ये लग रहा है कि तुम क्या वुमेन हो। तुम्हारे जो स्किनी लिप्स है, पतले होठ है, और चोपी का मतलब होता है बिल्कुल भी ऐसे क्रैक हुए हुए फिंगर्स, जैसे कि रिंकल्स आए हुए हैं फिंगर्स के अंदर, ऐसे उनकी उंगलियां हैं। तो बैंक को क्या कहता है कि इससे लग तो ये रहा है कि तुम वुमेन हो एंड येट योर बियर्ड्स फॉरबिड मी टू इंटरप्ट दैट यू आर सो, बट तुम्हारी जो बियर्ड्स है उनकी तो हल्की हल्की दाढ़ी भी आ रखी है और वो मुझे ऐसा सोचने में भी मजबूर कर रहा है कि तुम लोग वुमेन नहीं हो। ये उनसे सवाल कर रहा है बैंक को कि तुम लोग क्या हो, क्या तुम लोग जिंदा हो। देन मैकबेथ कहता है स्पीक इफ़ यू कैन, व्हाट आर यू? बोलो अगर तुम बोल सकती हो, कौन हो तुम, क्या हो तुम लोग? फर्स्ट विच, तब फर्स्ट विच बोलती है ऑल हेल मैकबेथ, हेल टू दी टेन ऑफ ग्लेमिस। अब ये बोलती है फर्स्ट विच, ऑल हेल सबका स्वागत है, हेल टू दी टेन ऑफ ग्लेमिस। टेन ऑफ ग्लेमिस क्या है? ये मैकबेथ ऑलरेडी है टेन ऑफ ग्लेमिस। अब ये इसलिए बोलती है टेन ऑफ ग्लेमिस सबसे पहले, ताकि मैकबेथ को लगे कि ये सच बोल रही है, जो भी बातें हैं कि इन्हें हमारे बारे में सब कुछ सच पता है। तब उसको सबसे पहले टेन ऑफ ग्लेमिस कहती है, क्योंकि टेन ऑफ ग्लेमिस मैकबेथ ऑलरेडी है, ये पद इसके पास ऑलरेडी है। देन सेकेंड विच क्या कहती है? ऑल हेल मैकबेथ, टेन ऑफ काउडर। अब उसको सेकेंड विच क्या कहती है? टेन ऑफ काउडर। थर्ड विच, ऑल हेल मैकबेथ, दैट शेल्ट बी किंग हेयर आफ्टर। अब वो क्या कहती है? दैट शेल बी किंग हेयर आफ्टर। सबसे पहले उसको राजा की जो राजा बनने की जो प्रेडिक्शन है वो कौन करती है? थर्ड विच करती है, और सेकंड विच उसको क्या बोलती है? टेन ऑफ काउडर। अब ये तीनों विचेस तीनों पद के साथ उसको क्या है कि हेल वेलकम करती है और ग्रीट करती है किसको? मैकबेथ को। बैंक को, अब बैंक को बोलता है गुड सर, वाई डू यू स्टार्ट एंड सीम टू फियर थिंग्स दैट डू साउंड्स ऑफ फेयर। अब बैंक को क्या बोलता है मैकबेथ को, क्योंकि मैकबेथ ये सब सुन के डर गया, तो बैंक को कहता है गुड सर, अच्छा है ये तो। वाई डू यू स्टार्ट एंड सीम टू फियर थिंग्स दैट डू साउंड्स ऑफ फेयर, ये चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं, ये सब सुन के तुम डर क्यों रहे हो मैकबेथ? आई द नेम ऑफ ट्रूथ, आर यू फैंटेस्टिकल और दैट इंडीड which outwardly you show, my noble partner, you greet with present grace and great prediction of noble having and of royal hope। कि तुम प्रेजेंट ग्रेस तुम्हारे पास है, तुम ऑलरेडी क्या हो? टेन ऑफ ग्लेमिस हो,
और ग्रेट प्रिडिक्शन, अब तो प्रिडिक्शन बहुत ज़्यादा ग्रेट हुई है और रॉयल होप है तुम्हारे पास, राजा बनने की तुम्हारे पास उम्मीद आई है कि तुम, इन्होंने विचेस ने प्रिडिक्ट किया है कि तुम राजा बनोगे, और सेकंड विच ने प्रिडिक्ट किया कि तुम 10 ऑफ काउडर बनोगे। दैट ही सीम्स रैप्ड विद इल टू मी यू स्पीक नोट, इफ़ यू कैन लुक इन टू द सीड्स ऑफ टाइम एंड से विच ग्रेन विल ग्रो एंड विच विल नॉट, स्पीक then to me who neither beg nor fear your favors nor your hate। अब ये कहता है कि तुम इतना डर क्यों रही हो मैकबेथ, जबकि ये सब तो तुम्हारे लिए अच्छा ही बोल रही है, तुम्हारे लिए अच्छी भविष्यवाणी हुई है, ऑलरेडी तुम्हारे पास इतनी ग्रेस है, तुम एक अच्छे पद पर हो, अब आगे तुम्हारे साथ और अच्छा होने वाला है, ये प्रिडिक्ट कर रही है ये विशेष, तो तुम इतना डर क्यों रहे हो। तो फिर वो आगे बोलता है कि तुमने मेरे बारे में कुछ नहीं कहा, विचेस को बोलता है बैंक को कि तुमने इसके बारे में तो बोल दिया, प्रिडिक्शन की है तुमने कि ये राजा बनेगा और 10 ऑफ काउडर भी बनेगा, बट मेरे बारे में तुम कहो, कुछ तो कहो। विचेस को ऐसा बोलता है ये। तो आगे विचेस क्या कहती है देखते हैं। फर्स्ट विच हेल, अब उसको किसको कहती है हेल, ग्रीट किसको करती है ये, बैंको को। सेकंड विच हेल, थर्ड विच हेल, फर्स्ट विच लेसर देन मैकबेथ एंड ग्रेटर, कि मैकबेथ से कुछ तो कम बट फिर भी मैकबेथ से ज़्यादा। इक्विकेटिव बातें करती है ये विचेस है बैंको के साथ। सेकंड विच क्या कहती है, नॉट सो हैप्पी येट मच हैप्पियर, हैप्पी तो नहीं हो, ज़्यादा खुश तो नहीं हो, बट फिर भी उससे भी ज़्यादा खुश हो। थर्ड विच कहती है, thou shalt get kings, thou be none, so all hail Macbeth and Banquo, कि तुम राजा बनोगे बट thou be none, तुम कुछ नहीं बनोगे, तुम्हारे बच्चे क्या राजा बनेंगे, तुम कुछ भी नहीं बनोगे। फर्स्ट विच बैंको एंड मैकबेथ ऑल हेल, तुम सबका स्वागत है, ऑल सबको नमस्कार है, फर्स्ट विच कहती है। और फिर मैकबेथ कहता है, स्टे रुको, यू इम्परफेक्ट स्पीकर्स, इम्परफेक्ट का मतलब यहाँ है इनकम्प्लीट, तुमने जो भी बातें कही है वो इनकम्प्लीट है, कैसी बातें कर रही हो तुम, रुको और रुको जरा। टेल मी मोर, मुझे डिटेल से बताओ, कुछ और बताओ। बाई सिनेल्स डेथ आई नो आई एम 10 ऑफ ग्लेमिस, सिनेल यहाँ कौन है, फादर है, किसका फादर है, मैकबेथ का फादर है। सिनेल की डेथ के बाद मुझे पता है कि मैं 10 ऑफ ग्लेमिस हूँ। 10 ऑफ ग्लेमिस पहले कौन था, सिनेल था, उसकी जब डेथ हो गई, जब मैकबेथ के फादर की डेथ हो गई तो 10 ऑफ ग्लेमिस कौन बन गया, मैकबेथ बन गया। तो ये तो मुझे पता है कि मैं 10 ऑफ ग्लेमिस हूँ, बट हाउ ऑफ काउडर, मैं 10 ऑफ काउडर कैसे हो सकता हूँ। दैट 10 ऑफ काउडर लाइव्स ए प्रोस्पेरियस जेंटलमैन, जबकि 10 ऑफ काउडर तो जिंदा है, अच्छी लाइफ जी रहा है। एंड टू बी किंग स्टैंड्स नॉट विद इन द प्रोस्पेक्ट ऑफ बिलीफ, और तुम तो राजा बनने की भी बातें कर रहे हो कि मैं राजा बनूंगा, ये तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं है इस बात पे, तो विश्वास करने योग्य बात है ही नहीं कि मैं राजा बन जाऊंगा। 10 ऑफ काउडर भी मैं बनने का नहीं सोच सकता, क्योंकि 10 ऑफ काउडर ऑलरेडी जिंदा है। नो मोर देन टू बी काउडर, मैं तो 10 ऑफ काउडर बनने का भी नहीं सोच सकता, जबकि ये राजा बनने वाली बात तो बिल्कुल भी विश्वास के योग्य नहीं है। से फ्रॉम वेंस यू ऑफ दिस स्ट्रेंज इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, कि तुम मुझे बताओ ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास आई कैसे, मैं तो सोच भी नहीं सकता ऐसी बातें। और वाई अपॉन दिस ब्लास्टेड हीथ यू स्टॉप अवर वे, विद विच प्रोफेटिक ग्रीटिंग स्पीक आई चार्ज यू। ब्लास्टेड का मतलब होता है बेरिन, बेरिन जो जगह हैं बिल्कुल से बंजर जो जगह हैं, ब्लास्टेड हीथ, वहाँ तुमने हमें क्यों रोका है और हमारा रास्ता क्यों रोका है तुमने, और क्यों तुम हमें ग्रीट कर रही हो, क्यों तुम हमें रोक कर ऐसी भविष्यवाणियाँ कर रही हो, क्या है इसके पीछे, कारण क्या है इसके पीछे, ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास आई कहाँ से है। स्पीक, बताओ, आई चार्ज यू, मैं बता रहा हूँ, मुझे बताओ ये बातें जल्दी से। तो फिर बोलता है विच इज़ वेनिस, अब विच इज़ तो गायब हो गई।
बेंको क्या कहता है, द अर्थ हैथ बबल्स इज द वाटर हैज एंड दीज आर ऑफ देम विदर आर दे वेनिस्ड। कहाँ चली गई वो, बबल्स की तरह है, जैसे पानी के जो बुलबुले होते हैं उस तरह से गायब हो गई वो, तो कहाँ चली गई। मैकबेथ कहता है इनटू द एयर, हवा में चली गई। एंड व्हाट सीम्ड कॉर्पोरल मेल्टेड एज ब्रीथ इनटू द विंड वुड दे हैड स्टेड। काश वो थोड़ी देर और रुक जाती, वो हवा में मिक्स हो गई, हवा में गायब हो गई, और जैसे हम सांस लेते हैं वो हवा में चला जाता है, उसी तरह से वो हवा में गायब हो गई। मैकबेथ ऐसा कहता है। आगे क्या होता है, बेंको, वे सच थिंग्स हेयर एज वी डू स्पीक अबाउट और हैव वी इटन ऑन द इनसेन रूट दैट टेक्स द रीजन प्रिजनर। अब ये सब बातें हमारे साथ सच हुई है या कोई हमने इनसेन रूट, कोई हर्ब्स, कुछ ऐसे पौधे हमने खा लिए हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हमने खा ली है जिससे क्या है कि हम बिल्कुल ऐसे नशे में हो गए हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं। हमारे साथ हुआ क्या है, क्या ये सब सच है जो वो तीनों जो चुड़ैलें हैं वो कुछ बोल के गई है, या हमने कुछ ऐसी हर्ब्स खा ली है जिससे हम अपना वो जो होश खो बैठे हैं, या हम ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा हमें फील हो रहा है, क्या हो रहा है, हम होश में तो हैं, नशे में तो नहीं है। दैट टेक्स द रीजन प्रिजनर। मैकबेथ, योर चिल्ड्रन शेल बी किंग, तुम्हारे तो बच्चे राजा बनेंगे। मैकबेथ कहता है बेंको को, बेंको कहता है यू शेल बी किंग, तुम तो खुद राजा बनोगे। आगे मैकबेथ, एंड 10 ऑफ काउडर टू वेंट इट नॉट सो, क्या ऐसा नहीं है, 10 ऑफ काउडर भी बनूंगा मैं तो। बेंको, टू द सेल्फ सेम टून एंड वर्ड्स हुज हेयर, कौन है यहाँ, एंटर रोस एंड एंगस। अब किसकी एंट्री हो रही है, रोस और एंगस की। अब ये बेंको और मैकबेथ क्या की बातें कर रहे हैं कि क्या ये सब कुछ सच है या नहीं, हम कोई नशे में तो नहीं है, हमने कुछ ऐसा तो नहीं खा लिया जिससे हम ऐसा फील कर रहे हैं, कोई नशे में ऐसा फील कर रहे हैं, क्या ये सब सच है कि ये तीनों चुड़ैलें आई थी और ऐसी प्रेडिक्शन करके गई है कि बेंको के बच्चे राजा बनेंगे और मैकबेथ खुद राजा बनेगा और 10 ऑफ काउडर भी बनेगा। और आगे फिर एंट्री हो जाती है, एंटर रोस एंड एंगस, और इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।